Hello bachon, let's read this question, and the question says that the length of a string between a kite and a point on the ground is 85 meter if the string makes an angle theta with level ground such that tan theta is equal to 15 by 8, then the height of the kite is. Now let's see the options. Option A 75 meter, option B 78.05 meter, option C 226 meter and ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक काइट है जिसकी स्ट्रिंग की लेंथ ग्राउंड से और काइट तक हमारे पास 85 मीटर है। अगर जो स्ट्रिंग है हमारी वो थीटा एंगल बनाती है ग्राउंड के साथ और टेन थीटा की वैल्यू 15/8 है, तो हाइट ऑफ काइट क्या होगी। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम इसका डायग्राम देखें तो वो कुछ इस तरह से होगा हमारे पास कि हमारे पास एक काइट है यहाँ पर और ये ग्राउंड है, लेट सपोज। तो यहाँ से जो हमारे पास इसका डिस्टेंस होगा, ये पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं, काइट का शिफ्ट कर देते हैं हम। तो यहाँ पर ये हमारी काइट है और यहाँ पर ये ग्राउंड है, तो हमें बेसिकली हाइट बतानी है यहाँ पर ये। और जो एंगल बनता है थीटा ग्राउंड के साथ वो यहाँ पर बनेगा ये। तो अब इसे अगर हम ए मान लें, इसे बी मान लें, इसे सी मान लें, तो ये हमारे पास 90 डिग्री बनेगा। और ये जो बी सी है इसे हम एच मान लेते हैं बिकॉज ये हमारे पास हाइट है। और ए सी यानी कि हमारे पास जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितनी है, 85 मीटर। तो यहाँ पर अगर हम बच्चों देखें कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास टेन थीटा 15/8 है और हम जानते हैं टेन थीटा हमें रिलेशन देता है, टेन थीटा हमें रिलेशन देता है परपेंडिकुलर ओवर बेस में, जैसा कि हमने की कॉन्सेप्ट में देखा। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर हमारे पास हाइट एच है मीन्स, और बेस हमारे पास ए बी है। और ये हमें क्या गिवन है, ये हमें 15/8 के इक्वल गिवन है क्वेश्चन में ही। तो हम जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लें तो हमारे पास जो ट्राइंगल ए बी सी है, बिकॉज ये राइट एंगल है। तो यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ए सी स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि हमें, जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर हमें क्या निकालना है, बी सी निकालना है, मीन्स हाइट निकालनी है। तो हम कह सकते हैं कि बी सी स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा हमारा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर के। अब यहाँ पर बच्चों ए सी स्क्वायर हमारे पास 85 है, तो 85 स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर। अगर हम ए बी की वैल्यू देखें बच्चों टेन थीटा से, तो टेन थीटा की हेल्प से हम कह सकते हैं कि ए बी हमारा इक्वल होगा, ए बी यहाँ पर हमारा इक्वल होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा ए बी होगा, यहाँ पर जो हम कहें कि ए बी टेन थीटा होगा हमारा, वो एच के इक्वल होगा। ए बी टेन थीटा यहाँ पर एच के इक्वल होगा हमारे पास, जैसे कि हम देख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे ए बी ही अभी देखें अगर, तो ये हमारे पास ए बी स्क्वायर ही है अभी। तो बी सी स्क्वायर क्या है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो बी सी स्क्वायर है एच स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम बच्चों देखें तो एच की वैल्यू क्या है हमारे पास, एच की वैल्यू है हमारे पास ए बी टेन थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी टेन थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 85 स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ये है बच्चों यहाँ पर हमारे पास। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों, इन्हें एक हम ए बी वाली टर्म्स को एक साथ लिखें तो ये कुछ इस तरह से आएगा हमारे पास ए बी टेन थीटा। तो ये ए बी स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास है, प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 85 स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम ए बी स्क्वायर कॉमन ले लें बच्चों तो हमारे पास क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू 85 स्क्वायर। तो अब हम देख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा जो है हमारे पास, या हम कहें टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी बच्चों यहाँ पर 15/8। तो हम ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो ए बी स्क्वायर आएगा हमारा यहाँ पर 15/8
स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 85 स्क्वायर। तो अब हम बच्चों के जो स्क्वायर्स हैं वो यहाँ पर रखेंगे, तो ये हमारे पास ए बी स्क्वायर, तो हम जानते हैं 15 का स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास ये होता है 225 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर 64 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 85 स्क्वायर होता है हमारे पास 7225। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो ए बी स्क्वायर यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 225, अगर हम एलसीएम लें तो 225 प्लस 64, ये आएगा बच्चों यहाँ पर हमारे पास 225 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 64 इज इक्वल टू 7225। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बी स्क्वायर हमारे पास इक्वल होगा 7225 इंटू 64 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों हमारे पास तो 225 प्लस 64 क्या हो जाएगा 289, तो ये 289। तो यहाँ से हम इसे बच्चों अगर ए बी की वैल्यू निकालें तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7225। तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट आएगा जब हम ए बी का ये हटाएंगे तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट आएगा हमारे पास 7225 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 289। अब यहाँ पर बच्चों हम जानते हैं 7225 जो है हमारे पास ये 85 का स्क्वायर है, तो 85 इंटू 64 8 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 289 जो है बच्चों 17 का स्क्वायर होता है हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास ए बी की वैल्यू आएगी ए बी इज इक्वल टू 8। तो बच्चों 85 डिवाइड हो जाएगा 17 से तो 5 आएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 8 मीन्स ए बी हमारी 40 मीटर है। 40 मीटर ए बी की लेंथ हमारे पास बच्चों 40 मीटर है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, बेसिकली हमें निकालना है बी सी। तो हमारे पास बच्चों हाइट जो है वो बी सी ही है यहाँ पर। तो एच की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, एच की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ए बी बाई टेन थीटा, ए बी इंटू टेन थीटा से। तो ए बी आई है हमारी 40 मीटर और टेन थीटा की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर 15/8। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एच हमारा इक्वल होगा, ये हो जाएगा 8 5 जा, तो यहाँ पर ये होगा हमारे पास 15। तो हाइट आ जाएगी हमारे पास 75 मीटर। तो बच्चों यहाँ पर जो हाइट आई है हमारे पास वो है 75 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए 75 मीटर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।